अगर पुलिस अपराधी है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और जो कार्रवाई हुई थी उस समय तक उन्होंने यथोचित नहीं माना। न्यायिक जांच का आदेश उसके बाद हुआ है। इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो भी पक्ष इसमें, जो भी लोग इसमें, इस इनकाउंटर जिसको बता रहे हैं हत्या को, और उसमें शामिल होंगे, उनको कड़ी कार्रवाई होगी। कानून की भाषा इसमें स्पष्ट है, साफ है। भरत तिवारी या जितने इनकाउंटर बता रही थी प्रियंका भारती, छोटी बहन है, वो तमाम किसी भी को, समाज के किसी हिस्से, किसी वर्ग में, किसी निर्दोष पुलिस अगर मारेगी तो उसके खिलाफ समाज उठ खड़ा होता है। व्यवस्था के प्रति गुस्सा है। अगर सरकार को कोई प्रेम करता है तो गुस्सा है, आलोचना है, उसका स्वागत करते हैं, उस पीड़ा के साथ खड़े होते हैं। हमारी सामाजिक जिम्मेदारी, मानवीय जिम्मेदारी राजनीतिक जिम्मेदारी से बड़ी होती है। आज मानवीय भाषा में मैं उन तमाम इनकाउंटर या किसी भी पीड़ित व्यक्ति को कहीं भी अन्याय होता है उसके खिलाफ खड़ा होने को लोकतंत्र कहते हैं। मैं उस लोकतंत्र का समर्थक हूं। मैं उस भाषा का समर्थक हूं जिसमें किसी के प्रति कोई अन्याय नहीं, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी राजनीतिक विचार का क्यों। देखिए, सरकार ने कभी सामने आकर ये नहीं कहा कि जो भरत तिवारी जी के साथ हुआ है वो अन्याय नहीं है। सरकार ने न्यायिक जांच आयोग गठित की। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सामने आकर कहा कि पुलिस ने इस मसले को ठीक से हैंडल नहीं कर पाई। पुलिस सत्यप्रकाश जी, श्रवण कुमार जी का बयान सुना आपने? हमने अभी सुनाया था। मैं श्रवण कुमार जी ने क्या कहा? अपराधी, अगर वो पुलिस अपराधी है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और उन्होंने कहा पुलिस तो गोली चलाएगी। अगर अपराधी सामने से कोई गोली चलाएगा तो पुलिस तो सेल्फ डिफेंस में गोली चलाएगी। एक शब्द समझिए, अपराधी। अगर पुलिस भी अपराधी होगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि उनका आखिरी लाइन क्या था? श्रवण कुमार जी ने कहा कि उस परिवार के साथ न्याय होगा। न्याय का मतलब है कानून सम्मत न्याय। न्याय का मतलब है वैचारिक न्याय। किसी भी बच्चे को, जो भरत तिवारी एक वहां होनहार छात्र थे, लड़ते थे, उन्होंने एक पिस्तौल उठा ली, वो ठीक नहीं माना जाएगा। लेकिन जब सरेंडर कर दिया तो गोली मारना ठीक नहीं है। ये सब कह रहे हैं। हमारे पार्टी के माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी कह चुके हैं, संजय झा जी कह चुके हैं, राजीव रंजन जो प्रवक्ता है राष्ट्रीय, उन्होंने स्पष्ट राय रखी, और बिहार की जनता भी उससे आहत है। तो क्या सम्राट जी ने कभी ये कहा कि उसके साथ अन्याय नहीं हुआ है? क्या कहा सम्राट चौधरी जी ने? नहीं कहा ना। उन्होंने ऑर्डर दिया क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। दबाव आया, पॉलिटिकल दबाव आया, सामाजिक दबाव आया, तब जाके एफआईआर हुई ना। 7 दिन लग गए एफआईआर होने में। देखिए, उनके पहले पुलिस अधिकारी निलंबित किए गए, न्यायिक जांच का आदेश दिया। सम्राट चौधरी जी के कांधे पर दूध को दूध, पानी को पानी और न्याय देने का जिम्मेदारी है। वो बाकी लोगों की तरह नहीं बात करेंगे, वो न्याय देंगे और न्याय होकर रहेगा। इस बात को एकदम जान लीजिए कि ऐसा कल्चर नहीं चल सकता बिहार में। इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। ये गलत हुआ है। वो तो देखा सबने 17 जून को, क्या कल्चर चला वो सबने देखा। क्या कल्चर समझती है? क्या डीएसपी ने खुद डिसीजन ले लिया कि एनकाउंटर कर दिया जाएगा? क्या खुद डिसीजन ले लिया? न्यायिक जांच पे सामने आएगा। वो विभागीय जांच और न्यायिक जांच पे सामने आएगा। जांच का सब इंतजार करें। नहीं आ सकता। ठीक है सत्यप्रकाश जी, जांच का सब इंतजार करें। लेकिन जिस तरीके से हम और आपने वीडियो देखा है, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, बहुत संवेदनशील मसला है। जिस तरह हम लोगों ने वीडियो देखा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी ने कहा कि वीडियो देखकर संदेह पैदा होता है और इस पर जांच होगी, और जो कार्रवाई हुई है वो यथाचित नहीं है, मतलब कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए। ये बात संजय झा जी ने स्पष्ट पहले दिन कह दिया था। अशोक चौधरी जी ने कहा कि वो पुलिस वाला क्या कह रहा है, वो महादेव हो रहे हैं, वो कानून ज्यादा जानते हैं। तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ, चूंकि हम लोग टीवी डिबेट पे बैठे हैं, स्पष्ट कर दे, भरत तिवारी जी के साथ जो हुआ है वो बेहद गलत, नाजायज हुआ है। जो वीडियो दिखता है उनके साथ न्याय होगा। और प्रियंका भारती जो हमारी बहन है, उन्होंने कहा है किसी दलित समुदाय की किसी के साथ अन्याय हुआ है, वो भी न्याय होगा। बेगूसराय की घटना में गिरफ्तारी हो चुकी है, तो तमाम चीजों के साथ न्याय हो, यही राजनीतिक सोनाली जी एश्योरेंस दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि न्याय हम किसी के साथ अन्याय नहीं होगा बिहार में।